सबसे बड़ा घुसपैठ बीजेपी में है। जो हेमंत सोरेन कुछ बहाना नहीं मिला झारखंड सरकार को, घुसपैठ बता रहा है हेमंत सोरेन को। सबसे बड़ा घुसपैठ तो बीजेपी में है। जो असम का मुख्यमंत्री ले आओ, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ले आओ, राजस्थान का मुख्यमंत्री ले आओ, यहाँ मुख्यमंत्री आने से क्या जनाधार उनको मिलने वाला बीजेपी वाले को? हीरो हीरोइन ले आओ बम्बई से, हाँ? ये कोई तरीका है? नरेंद्र मोदी को टाउन में भाषण देने का मौका नहीं था, आज तो हर गांव में पहुंच रहा है। इतना नरेंद्र मोदी गिर गया, हेमंत सोरेन नरेंद्र मोदी के सामने तुच्छ है, हाँ? और अभी हेमंत सोरेन आगे निकल गया और नरेंद्र मोदी नीचे गिर गया है। क्यों? एक गांव में आ रहा है वो नरेंद्र मोदी, एक गांव, जबकि टाउन में फुर्सत नहीं मिलता था, अभी गांव गांव घर घर घूर रहा है। इतना नरेंद्र मोदी गिर गया और हमारा हेमंत सोरेन झारखंड के इतना ऊपर आगे जा चुका है, जो आने वाला समय में दिखला देगा नरेंद्र मोदी को, जो कि हम कितना आगे हैं आपसे आगे। तो मोदी जी बोले थे कि इस बार जो अभी सरकार को उखाड़ के फेंक देना। मोदी खुद उखड़ के झारखंड से जा रहा है। मोदी झारखंड से खुद उखड़ के जा रहा है। 10 से 15 सीट पूरे झारखंड में उसका सीट मिल रहा है। यार तो आने वाला 23 तारीख को जो रिजल्ट है उसमें देख लेगा। अब पूरे झारखंड का जनता जो सोच रहा जो कि हमारा झारखंड का रुपया कैसे झारखंड में बचेगा, हम अपना स्टेट का रुपया अदर स्टेट में जाने नहीं देंगे। एक जनता सोच लिया जो कि हमारा झारखंड का रुपया कैसे झारखंड में बचत होगा, हम अपना स्टेट का रुपया अदर स्टेट में जाने नहीं देंगे। मेरा नाम नेपाल शाह है। मेरा नाम नेपाल प्रसाद गुप्ता, मानपुर हाट JMM का वर्कर है हम। अभी आपका एक प्रश्न था कि घुसपैठी सीमा सुरक्षा की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो राज्य सरकार क्या करेगी? उसको तो अपनी सुरक्षा अपने से करना चाहिए। अगर घुसपैठी घुस रहे हैं, बांग्लादेश में घुस रहे हैं, तो सरकार अपनी कमजोरी को, नाकामी को दिखा रहे हैं। सरकार तो केंद्र का है, उसको रोकना है। 1,36,000 करोड़ रुपया GST का प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार को। क्या उसकी वो अपनी संपत्ति है जो हम झारखंड वासियों को नहीं दे रहा है? आप 10 वर्ष से उनकी सरकार देख रहे हैं। बीजेपी में किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के यहाँ ED नहीं है। ये तो एक तरह से हम कहते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद बीजेपी जब शासन में आई तो देश को गुलाम करके रखा है। गुलामी से हम लोग आज़ादी चाहते हैं, सामंतवादी से हम लोग आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं। हेमंत जी को बिना दोष का जेल ले गया, लालू जी को बिना दोष का जेल ले गया, केजरीवाल को बिना दोष का जेल ले गया। जो भी थोड़ा समाज में पनपता है OBC में, उसको जेल देता है। क्या बीजेपी के नेता के पास किसी के पास पैसा नहीं है? किसी के पास संपत्ति नहीं है? सब कंगाल हैं। क्यों नहीं वो अपने पार्टी के किसी भी सदस्य के यहाँ ED डलवाए? क्यों नहीं वो किए? आप गोगो दीदी जो आप बोले, गोगो दीदी का माने क्या होता है? गो मने जाना, दीदी तुम जा। और 2500 रुपया का जो बात बोल रहे हैं वो कैबिनेट में पास है। हेमंत सरकार बनेगी तो 2500 रुपया भुगतान करना होगा, वो कैबिनेट से पास है। और गोगो दीदी योजना का कहाँ क्या है बताइए? प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण चाहिए। आप गोगो दीदी आपकी सरकार बिहार में है, गोगो दीदी वहाँ चलाइए ना। वहाँ चलाइएगा तो झारखंड 4 कदम पीछे है। हम लोग भी देख लेंगे कि भाई बिहार में गोगो दीदी चल रहा है, वहाँ 6000 मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा, हम उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है पहले वहाँ गोगो दीदी योजना चला के देखे। तो इस बार कितना सीट आने का चांस है? इस बार JM का सीट जितना आना चाहिए उतना है। इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का ना, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार जब बनाने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार से हम लोग तबाह हैं। गठबंधन का सरकार में 50 सीट से ऊपर सीट मिलेगा हेमंत जी को, और हेमंत जी को कामों का दाम मिल रहा है। हेमंत जी पर्सनल जो काम किया गठबंधन में, इतना सम्मान निधि दिया गरीबों का, विकास का मतलब है स्कीम और देने से टोभा, पोखरा, तालाब, कुआं इस ऑफिसर, ठेकेदार और बिचौलिया के पॉकेट में जाता था। और इस बार जो हेमंत सोरेन गरीबों का विकास किया, इतना बड़ा विकास पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी ने दे सका जो हेमंत सोरेन दिया। विकास का जनाधार खोल दिया हेमंत सोरेन।
और विकासों का कामों को देख करके गरीबों का हर घर में विकास दिया हेमंत सोरेन, जिसका प्रतिनिधि हेमंत सोरेन कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड में सरकार वो बना रहे हैं। 50 सीट से ऊपर हेमंत सरकार ला रहे हैं अपने बलबूते पर, किसी के बूते पर नहीं, और गठबंधन अपने मजबूत पर सरकार बना रही है और यहाँ से हेमंत सरकार 50,000 वोटों से अधिक मतों से जीत हासिल कर रहे हैं। हाँ सर। धन्यवाद मीडिया वाले साथी। आज मोहनपुर के प्रांगण में आपको सुस्वागत है। बड़ी सौभाग्य वाली बात है, आज हम लोग से दीदार मुलाकात हुई है। तो हम लोग जो है सो अपेक्षा, जब हमारे झारखंड अलग हुआ था तो हमारे पढ़े लिखे नौजुवक लोग बहुत अपेक्षा, बहुत आशा के साथ भरोसा जताया था कि अब हम लोग जो है सो बेरोजगारी दूर होगी, हम लोग नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसे आदमी के चक्कर में पड़ गया हमारा झारखंड, जो कि कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे 10 वर्ष रघुवर सरकार रही, प्योर एकाएक बता दे हमको एक भी उपलब्धि, एक भी कुछ काम दिखावे कि हम काम किए हैं। लेकिन ये गठबंधन की सरकार है, 4 पार्टी 3 पार्टी मिलकर एक सरकार बनी है और बनाने के बाद इतना उपलब्धि इन्होंने जो है सो दिखला रही हमारे राज्य में। अब की लगता है कि हमारे झारखंड सरकार सही झारखंडी मुख्यमंत्री मिले हैं, सही जो होना चाहिए हम लोग झारखंड वासियों के लिए। और आपकी जो है सो हमारे हेमंत सरकार बहुत ज़्यादा वोट से जो है सो सरकार उनका बन रही है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे सुरेश पासवान जी जो है यहाँ भारी मतों से जो है सो जीत रहे हैं। पिछले बार यहाँ पिछले 10 सालों से नारायण दास यहाँ पे विधायक है, तो क्या लगता है कि कितना आसान होगा इस सबको हराना इस बार? आसान है। लोग जनता जाग चुकी है, जनता का विकास हो रही है, जनता को नाना प्रकार के योजना दिया जा रहा है। मैया समान योजना, बिजली बिल माफ़ी की गई है और जो है सो क्या कहते हैं वो 2 लाख रुपए तक कर्ज जो है सो माफ़ किया गया है। युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हेमंत सरकार जो है युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो बार बार जो है युवा नाराज है इस सरकार से, तो क्या लगता है कि हेमंत सरकार दोबारा बनने के बाद युवाओं को रोजगार मिलेगा? अवश्य मिलेगा, अवश्य युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहले जो वादे किए थे हेमंत सरकार उसको पूरा उनको मौका मिला कहाँ, जब वो तैयार हुए बेचारे। महागठबंधन की सरकार है ये, तो वही हम बोले जब उनका एक प्योर सरकार थी, एक अनजात, बताइए क्या क्या उन्होंने, इनका तो गांठ जोड़ जो है सो बांध इनके जो है ये हुआ है। और उसके बाद इनको जो है सो जब विकास करने की बारी आई तो ये बेचारे को जेल भेज दिया गया। बहुत दिन तक बेचारे जेल में रहे। वहाँ से जब वापस आए तो सामने चुनाव था, उसके बाद नाना प्रकार के इनको जो है सो अटखेले किया गया इनको। और ज़्यादा कुछ अपना नाम बोलिए। मेरा नाम नंद किशोर दास हुआ, वार्ड नंबर 12 से मैं पूर्व वार्ड सदस्य था। कहाँ आपका घर कहाँ हुआ? यही बुतरवाड़ी हुआ, मोहनपुर में। ठीक है, निवासी हूँ। ठीक। और हम और दादा यहाँ पे है तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और इधर चुनाव का जो माहौल है मोहनपुर का माहौल क्या है उन लोगों से बात करेंगे। नमस्कार चाचा, अभी क्या माहौल है यहाँ पे झारखंड का चुनाव का हालचाल बताइए? हाल चाल तो ठीक है। हाँ, जोर से बोलिए। तो सरकार किसकी बनेगी यहाँ पे झारखंड में? इंडिया गठबंधन के तहत माननीय सुरेश पासवान जी का यहाँ स्वागत है और जनता भी हर तरह से तैयार है। मोदी जी का शासन ये 15वां वर्ष जा रहा है। 10 वर्ष बीत चुका, लेकिन जिस प्रकार का शासन होना चाहिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम क्या कहें, समय कम है। अब जनता जनार्दन जो चाहे वो करे, लेकिन हवा पासवान जी के पक्ष में है। पासवान जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे और बता देते हैं हम लोगों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे। हम लोग हेमंत सोरेन जी को देख करके वोट दे रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बाबूलाल मरांडी बनेंगे या चंपाई सोरेन बनेंगे या अर्जुन मुंडा बनेंगे या रघुवर से पुतौ बनेंगे? बताइए, हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे। आपका एक वोट, बिजली बिल माफ,
आपका एक वोट, दूसरों ने बिजली फ्री, आपका एक वोट लालटेन में दीजिएगा, आपका किसानों का ऋण माफ, आपका एक वोट राशन जो 5 किलो मिलता है वो 7 किलो हो जाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वाला बोला था कि यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी बोला था अभी, क्या बोला था? बोला कि जेएम को उखाड़ के फेंक देना है इस बार। उनको उखाड़ के फेंकेंगे। उन्होंने बोला था कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, वो क्यों नहीं दिया? वो बोला कि 15-15 लाख खाते में पैसा देंगे, क्यों नहीं दिया? हम दादा से बात करेंगे। दादा, क्या हालचाल यहाँ पे झारखंड का? यहाँ एक तरफा हवा चल रहा है और यहाँ आरजेडी सुरेश पासवान का हवा है और किसान मजदूरों का घर घर जाने वाले, गरीबों के संग रहने वाले हमारे सुरेश पासवान के साथ सब कोई हैं। और वे किसी भी आदमी बुला लेते हैं उसको, तो क्यों शादी विवाह की बात छोड़िए, बड़ी उरी की बात छोड़िए, छठियारी क्यों नहीं हो? छठियारी में भी वो आके घर घर जाके पहुंच जाते हैं। इसलिए वो सब गरीबों के साथी है। और ये यूपीए सरकार जो है सब किसान मजदूर का सरकार है। इन्होंने हमारे ऐसे गरीबों का, मैंने पूर्व में यूपीए सरकार में अपना सोच रखे थे जो कि 72,000 करोड़ रुपया का उन्होंने ऋण माफ़ किया है। वह मेरा दशरथ यादव का ही सोच है। दशरथ यादव घर बंका और मैं किसान सेल का उस समय कांग्रेस पार्टी के ओर से प्रखंड अध्यक्ष थे। और उस समय मैंने हिंदुस्तान पेपर में मेरा इस बात को रखा तो श्रीमान पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और माननीय जन नायक नेता लालू प्रसाद इन्होंने पढ़ा और श्री सोनिया जी के पास ले गया। और इस बार भी जेएम सरकार फिर से बनने वाला है। और सोनिया जी ने मिलके 72,000 करोड़ रुपया पूरे भारत वर्ष में हम जनता को, किसानों का ऋण माफ किया। और अब की बार जो है तो सुरेश पासवान का लालटेन छाप घर घर जलने वाला है और जल जाएगा। दादाजी, क्या होगा इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव में, किसका सरकार बनने वाला है इस बार? मेरा नाम पंजाबी राउत है, हम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। अब यहाँ सरकार का उपलब्धि हम आपको बता देते हैं जो कि इन्होंने पहले 50,000 ऋण माफ़ी किया था, उसको ले जाकर 2 लाख पर माफ़ी कराया, एक पॉइंट ही। दूसरी पॉइंट जो बिजली वाला था 100 यूनिट फ्री था, आखिरी बार इन्होंने 200 यूनिट फ्री किया। और घोषणा पत्र में है जब जी सरकार हमारी बनेगी तो 300 यूनिट सबको फ्री मिलेगा। उसी में आप ये जो है कि अभी बिजली से डूबा हुआ था, कर्ज से डूबा हुआ था। कर्ज किसी किसान के पास 10,000 से लेके लाख टका तक हो गया था। सर, भारतीय जनता पार्टी वाला बोल रहा है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना जो है उसमें हम 21 रुपये देंगे। वो तो देगा तब ना, हमको अभी खिला देगा तो वो हम देखेंगे कि अब कहेगा चलिए हंडिया चढ़ाए हैं तो उसमें जाकर हम देखेंगे। हेमंत सरकार जो है युवाओं को जो है रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हम आ रहे हैं जगह पर आ रहे हैं। हाँ, आप जो कि उन्होंने बिजली बिल जो था बकाया वो माफ़ कर दिया सबका। वो छोटा गरीब किसान रहे या बड़ी अमीर रहे, सबों के लिए वो माफ़ हो गया। न दे पा रहा था, उसके लिए ज्ञान क्या होता है, कुल रुकिया दुनिया जहाँ जो है प्रशासन जो करता वो करता, लेकिन उससे मुक्त कराया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो मैया योजना चला है 1,000 टका पर महिला, गरीब का घर का महिला रहे या सामंतवादी का रहे, सबका 1,000 मिला। और उसी को 2500 टका दिसंबर से शुरू करने जा रहा है। जैसे 2500 मिलेगा इस बार 2500 देगा, घोषणा पत्र में है 2500 टका देगा प्रत्येक महिला को। जिस घर में 4 गो पुतहू है हो गया ना, 4 10,000 मिल जाएगा तो उनका हंडिया वाला ना सोचना होगा क्या हमको करना पड़ेगा, दाल तेल मसाला दुनिया जहाँ जो है वो नहीं सोचना पड़ेगा। तो वोट इनको मिलेगा, महागठबंधन को वोट मिलेगा। हम और नौकरी वाली बात,
नौकरी वाली बात जैसे बोले, हम चलते हैं आपको थोड़ा दिल्ली की बात बताते हैं। ये मोदी जी बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है ना। तो 2 को दिया भैया, कमाई स्टेट में 2 को नौकरी मिला। तो हेमंत सरकार भी बोला था कि हम 5 साल में 5 लाख पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद आप पठान कीजिएगा। इन्होंने कहा था काला धन माफ कर देंगे, क्या आप हो गया? आ गया काला धन, विदेश से हम ले आएंगे काला धन। पर व्यक्ति के खाता में 15 लाख मिलेगा, मिल गया हम लोगों को। हेमंत सोरेन कहा था, लेकिन हेमंत सोरेन को गला पर तलवार लटक रहा है। हेमंत सोरेन नौकरी देगा कि वह तलवार छोड़ेगा, ये बात है। किनको छोड़ा है केंद्र सरकार ने, किनको छोड़ा है ये बताइए? किसी को छोड़ा है क्या? छोड़ा नहीं है। जो नेता जरा सा चढ़ बढ़ के होता है उनको गर्दन पर दबा देता है। हेमंत सोरेन को ले गया, पूरा बोला कि घटोला जमीन किया, क्या को जमीन घटोला में पकड़ाया है, कहाँ साबित कर पाया, कहाँ गया सीबीआई, कहाँ गया सब कुछ मिला, फिर आया। ये केंद्र की सरकार झूठा आश्वासन दे के ठक के बरगला के अभी तक चला लिया। अब उन लोगों को छटपट लगता है, जैसे पोखरा से पानी से मछली निकाल के रख दीजिएगा जमीन पर, तो कैसे उछलता है, कूदता है, वैसे कूद रहा है मोदी और अमित शाह, वैसे कूद रहा है। बाप रे बाप, अब कितना गला पकड़ेगा। राहुल गांधी क्या कसूर किया था, उनको हटाने का काम किया। मोदी जी बोल रहा है कि इस बार जो है जेएम सरकार को उखाड़ के फेंक देना। अब जेएम सरकार को वो तो होगा, देख लीजिएगा ना, होगा। हम लोग कार्यकर्ता नहीं ना, हम लोग यहाँ वर्कर हैं। फील्ड में घरे घर घूमते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। हम आपको पहले बोल दिए ना, हम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे, लेकिन अभी नहीं, हम अभी पब्लिक बन गए हैं, पब्लिक बन के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए आराम से हम लोग घूम कर चल रहे हैं, चलते हैं। कैसे हराएंगे सर इस बार? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पार्टियों को। कैसे हराएंगे? मेरा नाम चक्रधर रमानी है। हराने वाला प्रश्न जो आपका है, वो उस प्रश्न का मेरा सीधा उत्तर